आज के इस वीडियो में मैं आपको फाइनल डेस्टिनेशन 4 की स्टोरी एक्सप्लेन करूंगी। ये 2009 की स्टोरी है। मूवी की स्टार्टिंग में हमें 4 फ्रेंड्स दिखाए जाते हैं जो कि ऑडियंस में बैठे होते हैं और वो वहाँ पर कार रेस देखने आए थे। उनमें से एक लड़की का नाम निक होता है और उसकी फ्रेंड का नाम लॉरी होता है और उनके साथ उनके 2 फ्रेंड्स भी होते हैं और जिस जगह पर वो बैठे होते हैं उस एरिया का नाम होता है 180। वो उस रेस को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन निक थोड़ा अपसेट होता है। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उसे वहाँ पर नेगेटिव क्लॉज मिल रहे थे। वो अपने आसपास बैठे हुए लोगों को देखता है और उन लोगों के सामने एक काउबॉय आकर बैठ जाता है। वहीं पर एक अमेरिकन कपल भी आया हुआ था जिन्हें गार्ड कुछ कह रहा था और एक मदर जो कि अपने 2 बच्चों के साथ वहाँ पर आई हुई थी। इसके अलावा वहाँ पर एक कार मैकेनिक भी था जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ वहाँ पर आया हुआ था। निक को लग रहा था कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट होने वाला है और ये बात उसे बिल्कुल ठीक लग रही थी, क्योंकि एक कार जिसका नंबर 45 था उसमें एक स्क्रू ड्राइवर फंसा रह जाता है और वो स्क्रू ड्राइवर रेस ट्रैक पर गिर जाता है, जिससे एक कार का टायर फट जाता है और उसके बाद वो क्रैश हो जाती है। एक टायर उस मैकेनिक की फ्रेंड के ऊपर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। सब लोग घबराहट के आलम में इधर उधर भाग रहे थे और रेस ट्रैक पर सारी कार एक दूसरे से टकरा रही थी, जिसकी वजह से उनके टुकड़े दूर दूर आकर गिर रहे थे, जिससे उस अमेरिकन कपल की भी डेथ हो जाती है। एक कार इंजन उन बच्चों की मदर पर आकर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी भी डेथ हो जाती है। वो मैकेनिक भी भाग रहा होता है और एक बहुत ही बुरे तरीके से उसकी भी मौत हो जाती है और इसके बाद उस काउबॉय की भी डेथ हो जाती है। उसके बाद हमें निक और उसके फ्रेंड दिखाए जाते हैं जो कि भाग रहे होते हैं और उनके ऊपर छत गिर जाती है, जिसकी वजह से उन सब की भी डेथ हो जाती है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट भी होता है, जिससे लॉरी और सिक्योरिटी गार्ड भी मारे जाते हैं और वहीं पर निक की भी डेथ हो जाती है और इसके बाद निक होश में आ जाता है। यहाँ पर निक को कुछ नहीं पता था कि ये उसने सब कुछ क्या देख लिया है। असल में उसने फ्यूचर देख लिया था। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि वही काउबॉय आकर उनके सामने बैठ जाता है। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा कि उसने देखा था, यानी कि उसने फ्यूचर देखा था और अब निक को पता था कि यहाँ पर क्या होने वाला है। उसे पता था कि यहाँ एक्सीडेंट होने वाला है और जिस कार का एक्सीडेंट होने वाला था उसका नंबर भी 45 ही था। निक बहुत ही ज्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर क्रैश होने वाला है। बहुत से लोगों को उसकी बात पर गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उसके पीछे बहुत से लोग स्टेडियम से बाहर भी आ जाते हैं। अभी वो बाहर निकल ही गए होते हैं कि उसका कहा सच हो जाता है और अंदर सारी कारें क्रैश होने लगती हैं। उस अमेरिकन की वाइफ अंदर ही फंस गई थी। वो अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड उसे वहीं पर रोक लेता है। सब लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं कि तभी अंदर से एक उड़ता हुआ टायर आता है जो आकर सीधा मैकेनिक की फ्रेंड पर गिरता है, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। उस इंसिडेंट की अगली रात एक मेमोरियल रखा जाता है, वो उनकी याद में होता है जो कि मर चुके हैं। निक और लॉरी भी वहाँ पर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें बाकी के सर्वाइवर्स भी मिलते हैं। अमेरिकन अपनी वाइफ की डेथ का जिम्मेदार उस सिक्योरिटी गार्ड को समझ रहा था, क्योंकि उसने उसे अंदर नहीं जाने दिया था और उसकी बातों से लग रहा था कि वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। उसी रात को निक को एक और विजन दिखाई देता है। वो डर जाता है और उठ जाता है। उसने अपने विजन में कुछ आग जैसा देखा था, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिकन काफी नशे में था और वो उस गार्ड के घर जा रहा होता है। वो ट्रक को ऑन ही छोड़कर गार्ड के घर में जा रहा था कि तभी अचानक बियर कैन रेस पर गिर जाते हैं और उसका ट्रक चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो चेन में फंस जाता है और ट्रक के साथ घसीटता चला जाता है और फ्यूल गिरने की वजह से उस चेन में आग भी लग जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर गार्ड बाहर आ जाता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि आग इंजन तक पहुंच चुकी थी और वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और जब निक ये न्यूज देखता है तो उसे ये बात समझ आ जाती है कि जो विजन उसने आज देखा था वो अमेरिकन की डेथ का ही था। अभी वो ये सोच ही रहा होता है कि उसे एक और विजन नजर आता है। विजन तो उसे नजर आ गया था, लेकिन उसे ये पता नहीं चला था कि अब कौन मरने वाला है। उसके बाद यहीं पर सीन कट होता है और हमें वही मदर दिखाई जाती है जो कि अपने बच्चों के साथ एक सैलून में आई होती है। उस लेडी के बच्चे एक साइन बोर्ड पर पत्थर मार रहे होते हैं और वहाँ का गार्डनर उन्हें ऐसा करने से मना करता है। जब वो लेडी सैलून में बैठी होती है तो वहाँ पर बहुत से ऐसे वाकयात होते हैं जिनकी वजह से उसकी मौत हो सकती थी, लेकिन उनसे तो वो बच जाती है। लेकिन जब वो घर वापस जा रही होती है तभी एक ग्रास कटर से एक पत्थर हिट होता है जो उड़ता हुआ आकर सीधा उसकी आँख में लगता है, जिसकी वजह से
उसकी डेथ हो जाती है और वो पत्थर किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने बच्चों ने ही वहाँ पर फेंका होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि डेथ उनके आसपास ही है। और न्यूज़पेपर के ऊपर भी 180 लिखा हुआ था और वो उसके बारे में सर्च करते हैं और उन्हें 180 के बारे में सब पता चल जाता है और इन्हें डेथ के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में भी पता चल जाता है कि उसके रूल क्या है और वो कैसे काम करती है। यहाँ पर उन्हें एक और बात पता चलती है कि अगर वो डेथ के प्रोसेस को रोक देते हैं तो ये अमल खत्म हो जाएगा, जबकि असल में ऐसा कुछ नहीं होता। और अब निक को एक और विजन आता है। अब वो डेथ के बारे में तो जान चुका था, लेकिन उसे ये अब भी पता नहीं चला था कि अगली बारी किसकी है। और यही पता लगाने के लिए वो उसी स्टेडियम में जाते हैं जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ पर वो उस गार्ड से मिलते हैं जो उन्हें कैमरा फुटेज दिखाता है, जिससे निक को पता चल जाता है कि अगली बारी उस मैकेनिक की है। उसके बाद वो तीनों मैकेनिक के पास उसकी शॉप पर जाते हैं और वो उस मैकेनिक को सब कुछ बताते हैं, लेकिन मैकेनिक उनकी किसी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो देखता है कि एक वैन सीधी उसकी तरफ आ रही है, लेकिन किसी तरह वो उससे बच जाता है। अब उनकी बातों पर यकीन आने लगा था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। तभी एक अंदर से सिलेंडर आता है जो उसको जोर से लगता है, जिसकी वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी निक उनको बताता है कि अगली बारी उसके फ्रेंड्स हंट और जेनेट की है। और निक को एक और विजन आता है जिसकी वजह से उसे पता चलता है कि उन दोनों की डेथ पानी की वजह से होगी। तभी वो प्लान करते हैं कि हंट के पास निक जाएगा और जेनेट को बचाने के लिए लॉरी और वो गार्ड जाएंगे। फिर हमें जेनेट दिखाई जाती है जो कि कार वॉश एरिया में होती है और हंट एक वाटर पार्क में आया होता है। जेनेट कार वॉश में जा रही होती है, तभी किसी खराबी की वजह से उसकी कार बीच में ही फंस जाती है। अब सारे डोर लॉक थे तो वो बाहर भी नहीं आ सकती थी और किसी को कॉल भी नहीं मिला पा रही थी क्योंकि वहाँ पर सिग्नल नहीं आ रहे थे। यहीं तक नहीं बल्कि उसके कार का सनरूफ भी खराब हो गया था। तभी सनरूफ तो थोड़ा सा खुल जाता है, लेकिन उसके ऊपर एक पाइप टूट जाता है और सारा पानी कार के अंदर आने लगता है। दूसरी तरफ हमें हंट दिखाया जाता है जिसका फेवरेट कॉइन पूल में गिर गया था और हंट उसे लेने के लिए पूल में चला जाता है। हंट देखता है कि जिस हॉल में से पानी ड्रेन हो रहा है उसका कॉइन वहाँ पर गिर गया है और हंट उस ड्रेन हॉल में फंस जाता है। क्योंकि उन दोनों ने पानी से ही मरना था तो अब वो पानी में बुरी तरह फंस चुके थे। जेनेट की पूरी कार पानी से भर चुकी थी, लेकिन वो किसी न किसी तरह अपना मुंह सनरूफ से बाहर निकाल लेती है। जेनेट सोच रही थी कि शायद अब वो बच चुकी है, लेकिन तभी अचानक से वो कार स्लो चलने लगता है। लेकिन लॉरी ठीक टाइम पर वहाँ पर पहुंचकर उसे बचा लेती है। वो अपनी कार से उसकी कार को रिवर्स करके उसके जान बचाने में कामयाब हो जाती है। अब जेनेट तो यहाँ पर बच गई थी, लेकिन हंट अभी तक वहाँ पर फंसा हुआ था। निक भी वहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन वो हंट को नहीं ढूंढ पाता और यहाँ पर हंट की भी डेथ हो जाती है। अब यहाँ पर जेनेट तो बच गई और हंट तो मर गया, तो यानी अब उस गार्ड की बारी थी। वो गार्ड इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था, उसकी फैमिली मर चुकी थी, इसलिए अब उसे डेथ की कोई फिक्र नहीं थी। लेकिन लॉरी और निक को कोई ऐसा क्लू मिल जाता है जिससे वो उसे बचा सकते थे और वो उन इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए उस गार्ड के घर जाते हैं। उस गार्ड के घर में जाकर वो देखते हैं कि उस गार्ड ने खुद को फांसी पर लटकाया हुआ है, लेकिन वो अभी तक मरा नहीं है। वो उन्हें बताता है कि वो सुबह से फांसी लगाने की अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हर बार वो नाकाम रह जाता है। वो समझते हैं कि उन्होंने जेनेट को बचाकर डेथ के इस प्रोसेस को रोक दिया है और वो सुकून से अपनी लाइफ गुजार सकते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि सेलिब्रेशन के लिए वो एक ट्रिप पर जाएंगे। निक सामान पैक कर रहा होता है और लॉरी जेनेट के साथ फिल्म देखने गई हुई थी। तभी निक टीवी पर देखता है कि टीवी पर उस काउबॉय की न्यूज चल रही होती है, यानी कि उसे क्रैश से सेव कर लिया था। तभी निक समझ जाता है कि अगर अब वो काउबॉय बच गया है तो अगली बारी काउबॉय की है और निक जल्दी से हॉस्पिटल के लिए निकल जाता है और वो उस गार्ड को वहाँ पर बुला लेता है। उन्होंने वहाँ पर पहुँचने में बहुत देर लगा दी थी क्योंकि डेथ ने अपना काम शुरू कर दिया था और वो उनकी आंखों के सामने ही मारा जाता है और निक और गार्ड जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं क्योंकि उन्होंने लॉरी और जेनेट को बचाने के लिए जाना था। वो लोग बातें करते हुए रोड क्रॉस कर रहे होते हैं कि एक एम्बुलेंस उस गार्ड को उड़ाकर अपने साथ ले जाती है। उसके बाद निक जल्दी से उस हॉल तक पहुंचता है कि तभी उसे विजन नजर आता है और वो जल्दी से लॉरी को ढूंढने लगता है। लॉरी सिनेमा हॉल में बैठी हुई थी, लेकिन डेथ ने अपना काम शुरू कर दिया था क्योंकि सिनेमा हॉल के साथ वाले रूम में आग लग गई थी। निक लॉरी को ढूंढ लेता है और उन्हें बताता है कि डेथ की प्रोसेस अभी तक खत्म नहीं हुई और यहाँ से निकल जाना ही बेहतर होगा, लेकिन जेनेट उनके साथ जाना नहीं चाहती थी और वो वहीं बैठी
बैठी रहती है। तभी मूवी में ब्लास्ट होता है और वो ब्लास्ट रियल में ब्लास्ट होता है, जिससे जेनेट की भी डेथ हो जाती है। और अब अगली बारी लॉरी की होती है। वो उस मॉल से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन पूरा मॉल उस ब्लास्ट की लपेट में आ गया था। लॉरी का पाँव एक्सीलेटर में फंस जाता है और वो निक की आंखों के सामने ही मर जाती है। तभी निक फौरन से अपने होश में आ जाता है, यानी कि उसने एक दफा फिर से फ्यूचर देखा था और असल में वो अभी गार्ड के साथ हॉस्पिटल से बाहर आ रहा होता है और वो गार्ड उससे बातें करते हुए चल रहा होता है। उस गार्ड के साथ क्या होने वाला है निक ये जानता था, लेकिन इससे पहले कि निक अपने आप को संभाल पाता, वही एम्बुलेंस आती है और गार्ड को उड़ाकर ले जाती है। अब निक हॉल में जाता है, लेकिन वो हॉल में जाने के बजाय उस रूम में जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी, क्योंकि वो वहाँ पर मौजूद सब लोगों को बचाना चाहता था। वो आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जख्मी भी हो जाता है, लेकिन आखिरकार वो आग बुझाने में कामयाब भी हो जाता है। और यहाँ पर वो सोच रहा होता है कि उसने इतने सारे लोगों की जान बचा ली है। इसके बाद हमें 2 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमें एक बस दिखाई जाती है जिसके ऊपर 180 लिखा होता है और हमें वो दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि एक कैफे में बैठे होते हैं और उस कैफे का नाम होता है डेथ बाय कैफे। और वहाँ पर भी निक को बहुत से नेगेटिव क्लॉज मिल रहे थे, जिन्हें देखकर वो दोबारा से घबराने लगता है और निक को समझ आ जाती है कि उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, बल्कि ब्लास्ट तो होना ही नहीं था। यहाँ पर डेथ ने निक के साथ एक प्रैंक किया था, क्योंकि डेथ उनके अकॉर्डिंग नहीं चल रही थी, बल्कि वो डेथ के अकॉर्डिंग चल रहे थे। वो ये भी सोचने लगता है कि अगर वो इस कैफे में बैठे हुए हैं तो ये भी डेथ का एक प्लान हो सकता है। अभी बस वो ये कहता ही है कि तभी एक ट्रेन आकर उन तीनों को कुचल देती है और इन तीनों की भी डेथ हो जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड होता है। तो अगर आप इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर क्लिक करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।